हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस व्हेन समन्स कैन बी इशूड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग। तो हमें वो सर्कमस्टांसेस बताने हैं जिसमें समन इशू किया जा सकता है प्रोड्यूस करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज़। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास सेक्शन 91 प्रोवाइड करता है कि जो समन्स के लिए जो प्रोड्यूस करने के लिए डॉक्यूमेंट या कोई और चीज़, फॉलोइंग जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं इशू करने के लिए समन्स। इसमें आ गया हमारे पास एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट, या फिर आ गया ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। फिर आ गया ये जो प्रोडक्शन है डॉक्यूमेंट का या थिंग का, ये फॉलोइंग पर्पस के लिए होना चाहिए: इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल या किसी और प्रोसीडिंग के लिए। एक अक्यूज्ड पर्सन जो है उसको समन नहीं किया जा सकता है प्रोड्यूस करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी थिंग अगर वो इंक्रिमिनेट करता है या फिर यूज़ किया जा सकता है एज एन एविडेंस अगेंस्ट हिम, मतलब उसके अगेंस्ट अगर वो यूज़ किया जा सकता है तो अक्यूज्ड पर्सन को कंपेल नहीं किया जा सकता है, समन नहीं किया जा सकता कि वो डॉक्यूमेंट या चीज़ को प्रोड्यूस करे। फिर आ गया हमारे पास सर्च एंड सीजर। डॉक्यूमेंट्स या कोई और मटेरियल एविडेंस ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का। ये जो है बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है इस्टेब्लिश करने में जो क्राइम है अक्यूज्ड का। इस रीज़न के लिए जो कोड है हमारे पास वो अटैच करता है ग्रेट इम्पॉर्टेंस सर्च और सीजर को, प्रॉपर्टी की या किसी चीज़ की। जो कोर्ट है वो प्रोवाइड करता है समन्स के लिए कि वो समन्स प्रोड्यूस करने के लिए डॉक्यूमेंट्स या कोई और चीज़। लेकिन ये जो प्रोसीजर है ये फेल हो जाता है अगर, तो जो कोर्ट है वो इशू कर सकता है ऑर्डर सर्च और सीजर के लिए उस चीज़ की। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्यामलाल 1965 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि सेक्शन 91 अप्लाई नहीं होता है अक्यूज्ड पर्सन पे। एक अक्यूज्ड पर्सन जो है वो नहीं समन किया जा सकता प्रोड्यूस करने के लिए एक डॉक्यूमेंट या कोई भी थिंग अगर वो इंक्रिमिनेट करती है या यूज़ की जा सकती है एज एन एविडेंस उसके अगेंस्ट। ये हमने जो है अभी लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा था और ये जो है हमारे पास केस लॉ में भी हेल्ड किया गया है। तो ये जो है आपका फैक्ट अलग से भी थियोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 मार्कर में कि क्या अक्यूज्ड पर्सन को कंपेल किया जा सकता है या समन किया जा सकता है। तो आप इस केस लॉ को सपोर्ट करते हुए आंसर लिखेंगे। सेकेंड आ गया हमारे पास स्टेट ऑफ केरला वर्सेस बाबू 1999 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि केस डायरी जो है वो एक डॉक्यूमेंट है सेक्शन 91 के अंडर और इसको जो है समन किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। अगेन ये वाला भी जो आपके पास पोर्शन है 5 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है केस डायरी को लेके कि क्या केस डायरी को समन कर सकते हैं केस डायरी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसका आंसर आप यहाँ से निकालेंगे। फिर आ गया हमारे पास इन्वोक करना सेक्शन 91 एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। क्या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की जो स्टेज है हमारे पास वहाँ पे सेक्शन 9 इन्वोक किया जा सकता है। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1-2 स्टेट्स में पूछा भी गया है। तो इसका आंसर हमें दिया है नित्या धर्मानंद वर्सेस गोपाल शीलम रेड्डी 2018 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो स्टेज होती है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की वहाँ पे अक्यूज्ड को ऑर्डिनरली इन्वोक नहीं कर सकता है सेक्शन 91 कोड का। हाउएवर कोर्ट जो है उसको बाहर नहीं किया गया है एक्सरसाइज करने से जो पावर है अंडर सेक्शन 91 इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में। जो कोर्ट है उसको सेटिस्फाई करना है कि जो मटेरियल अवेलेबल है इन्वेस्टिगेटर के पास जो चार्जशीट का पार्ट नहीं बना है उसकी एक क्रूशियल बियरिंग है उस इशू ऑफ फ्रेमिंग पे, कि जब फ्रेम चार्ज हो रहा है तो वहाँ पे उसकी क्रूशियल बियरिंग है। दस ऑर्डिनरली जो है कोर्ट प्रोसीड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल जो प्रोड्यूस किया गया है चार्जशीट पे फ्रेम करने के लिए चार्ज को। लेकिन अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि इन्वेस्टिगेटर ने विदहेल्ड किए हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जो इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योर करने के लिए जस्टिस को, तो कोर्ट जो है वो बार्ड नहीं है समन करने के लिए सेम। तो बेसिकली अक्यूज्ड जो है वो नहीं कर सकता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की स्टेज पे, लेकिन कोर्ट जो है वो कर सकता है समन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की स्टेज पे भी अगर वो जो मटेरियल है वो इम्पॉर्टेंट है और उसको जो है इन्वेस्टिगेटर ने विदहेल्ड किया है। तो यहाँ पे ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लो है, इस पे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। बहुत बार 5 मार्कर में या 10 मार्कर में भी आपको अलग से ये पोर्शन पूछा जाता है।
फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास, या फिर कॉन्सिक्वेंसेस नॉन कंप्लाइंस के सेक्शन 91 के। अगर पर्सन फेल हो जाता है कंप्लाई करने से जो समन्स हैं बिना किसी रीजनेबल कॉज के, तो वो लाइबल होगा पीनल कॉन्सिक्वेंसेस के जो कॉन्टम्पलेट किए गए हैं सेक्शन 349 ऑफ द कोड में। वो लाइबल होगा कि उसको पनिश किया जाए अंडर सेक्शन 175 ऑफ आईपीसी। तो यहाँ पे जो है अगर नॉन कंप्लाइंस हुआ है तो इन दो सेक्शंस के अंडर जो है पनिशमेंट दी जाएगी। बाकी जो है इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। बहुत चांसेस है कि आपको 5 मार्कर में ये जो है क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन अलग अलग पार्ट्स में। जैसे आपको ये पूछा जा सकता है कि सेक्शन 91 को फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की स्टेज पे इन्वोक किया जा सकता है, तो ये 5 मार्कर में अलग से पूछा जा सकता है। फिर आपको पूछा जा सकता है केस डायरी के बारे में कि केस डायरी को जो है सेक्शन 91 के अंडर समन किया जा सकता है उसके लिए, या फिर आगे यहाँ पे हमारे पास कि अक्यूज्ड पर्सन पे अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो बेसिकली आपके पास जो है ये 3 क्वेश्चंस है जो 5-5 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन तीनों केस लॉज को ध्यान से करेंगे। बाकी अगर ओवरऑल क्वेश्चन आपका 5 मार्कर में आता है तो आप इसमें कोई भी एक केस लॉ लिखेंगे, बाकी आप इंट्रो केस लॉज लिखेंगे और उसके बाद जो हमने सीजर एंड सर्च का जो इम्पोर्टेंस है वो बताया है, और उसके बाद आप जो है कंक्लूड कर लेंगे। तो अगर आपकी जो मेंस की शीट होती है उसमें एक जो पेज है आपका सिर्फ वो फिल करना है 5 मार्कर में, उसके लिए इतना कंटेंट जो है वो इनफ होगा। और 5 मार्कर में एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी जो अथॉरिटीज़ हैं वो कॉम्पिटेंट हैं समन्स के लिए, उसके लिए आप टेबल भी बना सकते हैं। जैसे कोर्ट हो गया, यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज हो गया, तो ऐसे करके। और कौन सी स्टेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। तो ऐसे टेबल्स भी आप बना सकते हैं 5 मार्कर में। ये टेबल्स आप 10 मार्कर में भी बना सकते हैं, लेकिन जहाँ तक 15 और 20 मार्कर के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे आप अवॉइड करें टेबल बनाना, और आप ट्राई कीजिए कि आप पेजेस या फिर जो स्पेस है वो ज़्यादा फिल करें, तो आप जो है पॉइंटर के फॉर्म में इनको लिखें। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।